प्रिय बच्चों, अभिजीत क्लासेस में आपका वेलकम है। अभिजीत क्लासेस में आपका स्वागत है। एंगल बिटवीन टू लाइंस पर बेस्ड क्वेश्चंस की प्रैक्टिस का क्रम जारी है। क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करने से पहले आइए एक बार बच्चों फार्मूलों को मेमोराइज करते हैं। प्रिय बच्चों, if theta is the angle between the lines y equal to m1s plus c1 and y equal to m2s plus c2, then tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 m2, where m1 is the slope of line first and m2 is the slope of line second। प्रिय बच्चों, हम जानते हैं कि m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा। m इक्वल टू क्या होता है, tan थीटा, where theta is the inclination, where theta is the inclination of a line with positive direction of x axis। Clear? Next, two non-vertical lines are parallel if and only if their slopes are equal। In this figure, x o x dash is x axis and y dash is y axis, where the point x axis and y axis intersect to each other perpendicularly called origin। In this picture, L1 line L1 and its line L2, इनके इंक्लिनेशन, लाइन L1 का इंक्लिनेशन थीटा 1 है तो लाइन L2 का इंक्लिनेशन x अक्ष के साथ थीटा 2 है। क्योंकि बच्चों जब इनके इंक्लिनेशन बराबर होंगे तो इन लाइनों के स्लोप भी बराबर होंगे। जब लाइनों के स्लोप बराबर होंगे तो लाइन क्या होंगे, पैरेलल होंगे। क्या होंगे बच्चों, पैरेलल होंगे। क्लियर? इसीलिए लिखा गया टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर पैरेलल इफ एंड ओनली इफ देयर स्लोप्स आर इक्वल। दो नॉन वर्टिकल लाइन पैरेलल होते हैं यदि और केवल यदि उनकी प्रवणताएं बराबर होती है। स्लोप्स को हिंदी में प्रवणता कहते हैं। ठीक है बच्चों? नेक्स्ट कॉन्सेप्ट, टू नॉन वर्टिकल लाइन आर परपेंडिकुलर। टू नॉन वर्टिकल लाइंस आर परपेंडिकुलर if and only if the product of their slopes is -1। दो नॉन वर्टिकल लाइन परपेंडिकुलर होते हैं यदि और केवल यदि उनके स्लोप्स के प्रोडक्टों का गुणनफल -1 के बराबर होता है। L1 perpendicular to L2, therefore M1 into M2 equal to -1। In this picture ये बच्चों x अक्ष है और ये क्या है, y अक्ष है। लाइन L1 का इंक्लिनेशन अल्फा 1 है, लाइन L2 का इंक्लिनेशन विद द x अक्ष के साथ अल्फा 2 है। ठीक है? लाइन L1 और लाइन L2 इस पॉइंट पर इंटरसेक्ट कर रहे हैं। क्या कर रहे हैं, इंटरसेक्ट कर रहे हैं। कितने डिग्री के एंगल पर, 90 डिग्री के एंगल पर। तो ऐसी कंडीशन में L1 परपेंडिकुलर टू लाइन L2, then multiplication of slope is -1। क्लियर? Yes sir. मिटा दे बच्चों। Yes sir. प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 1, if the equation of lines a1x
plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0. Represent two parallel lines, then prove that each a1 b2 equal to a2 b1 or a1 b2 minus a2 b1. क्लियर? ये हमें प्रूव करना है। बहुत ही सिंपल क्वेश्चन है, आइए इसको सॉल्व करते हैं। लिखेंगे गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर पहला है a1x प्लस b1y प्लस c1 इक्वल टू 0। इसे रिप्रेजेंट कर रहे हैं बच्चों इक्वेशन नंबर फर्स्ट। दूसरा है a2x प्लस b2y प्लस c2 इक्वल टू 0। ये हम रिप्रेजेंट कर रहे हैं इक्वेशन नंबर सेकंड। प्रिय बच्चों, अब हम लाइन 1 का स्लोप निकालेंगे, लाइन 2 का स्लोप निकालेंगे। ठीक है? इफ टू लाइंस आर पैरेलल देन देयर स्लोप आर इक्वल। ये कंडीशन हम सेट कर देंगे और ये प्रूव हो जाएगा। लिखेंगे स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट, स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट m1 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y, इसका कोफिशिएंट ऑफ x कितना है बच्चों? -a1। कोफिशिएंट ऑफ y ये हो गया बच्चों b1। क्लियर? अब हम इसी प्रकार स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज, अब इसी प्रकार हम निकाल देंगे स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज। स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x। स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 इक्वल टू माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y। कोफिशिएंट ऑफ y। ठीक है बच्चों, इसमें वैल्यू पुट कर दो। m2 यहीं पे आ जाएगा तो यहाँ पे लिखने क्या हो सकता है? ये कोफिशिएंट ऑफ लाइन सेकेंड का कोफिशिएंट ऑफ x क्या है? -a2। कोफिशिएंट ऑफ y क्या है? b2। अब अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन both lines are parallel, hence their slopes are equal। लिखेंगे according to questions ठीक है बच्चों, both lines are parallel, both
lines are parallel, PARALL, both lines are parallel and their slopes are equal. Then their slopes are equal. Are equal. ठीक है बच्चों, स्लोप्स इक्वल हो जाएंगे. m1 इक्वल टू m2. समझ में आ रहा है? स्लोप्स आर इक्वल. अब यहां पर लगा देते हैं, इसको नोट कर लीजिएगा. m1 की वैल्यू पुट कर देते हैं. m1 क्या है? स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट. स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट क्या है? माइनस a1 बाई b1. स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड माइनस a2 बाई b2. ठीक है बच्चों, a2 बाई b2. अब क्या होंगे? माइनस माइनस कैंसल्ड आउट. ये हो गया बच्चों a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2. If two lines are parallel, then their slopes are equal. ये कंडीशन तो ये भी होती है, ये भी याद कर लीजिएगा, है ना. अब इसका बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर दें. a1 इंटू b2 प्लस a2 इंटू b1. एक कंडीशन ये भी होती है, a1 इंटू b2 a2 इंटू b1. अगर हम बच्चों इसका ट्रांसपोज कर लें, राइट, इसका a2 b1 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में कर लें तो ये आती है a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1. ठीक है, एक कंडीशन ये होगी. ये सब याद होनी चाहिए जिससे क्वेश्चन में कोई परेशानी ना हो. हेंस प्रूव. ठीक है, जनरल इक्वेशन ऑफ लाइंस को हमने स्लोप के फॉर्म में ड्राइव कर दिया. क्लियर? अगर दो लाइनें पैरेलल होती हैं उनके स्लोप इक्वल होते हैं, यानी a1 बाई b1 इक्वल टू a2 बाई b2. क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, a1 इंटू b2 इक्वल टू a2 इंटू b1. अब इसका ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड में कर लेंगे, a1 इंटू b2 माइनस a2 इंटू b1. इसको नोट कीजिए, बिठा दें. यस सर. चल, बच्चों, क्वेश्चन सेकेंड. इफ द इक्वेशन ऑफ लाइंस a1x plus b1y plus c1 equal to 0 and a2x plus b2y plus c2 equal to 0 represent two perpendicular lines, then prove that each a1 into a2 plus b1 into b2 equal to 0. क्वेश्चन कह रहा है यदि दो लाइंस a1x b1y plus c1 equal to 0 और a2x b2y plus c2 equal to 0 परपेंडिकुलर लाइंस को निरूपित करते हैं, then prove that, तब सिद्ध कीजिए कि a1 a2 plus b1 b2 equal to 0. क्लियर? प्रिय बच्चों, यहां पे लिखा है गिवन इक्वेशन ऑफ लाइंस आर a1x plus b1y plus c1 equal to 0. इक्वेशन नंबर फर्स्ट a2x plus b2y plus c2 equal to 0. इक्वेशन नंबर सेकेंड. अब हम क्या करेंगे? स्लोप ऑफ लाइन फर्स्ट इज m1 इक्वल टू फार्मूला माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन
कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू माइनस a1 बाई b1। क्लियर। अब हम निकालेंगे बच्चों स्लोप ऑफ लाइन सेकेंड इज m2 माइनस कोफिशिएंट ऑफ x अपॉन कोफिशिएंट ऑफ y इक्वल टू माइनस a2 बाई b2। According to questions, both lines are perpendicular. According to questions, both lines are perpendicular. Hence, the product of their slope is -1. दोनों लाइनें परपेंडिकुलर हैं, अतः उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होगा। यहां पर हम पुनः लिख दे रहे हैं, ठीक है जी बच्चों। m1 इंटू m2 बराबर -1। यदि दो लाइनें परपेंडिकुलर होती हैं तो उनके स्लोप का प्रोडक्ट -1 के इक्वल होता है। m1 गिवन है बच्चों -a1 b1 -a1 b1 और m2 गिवन है -a2 बाई b2 इक्वल टू -1। प्रिय बच्चों माइनस माइनस का प्रोडक्ट क्या होता है? प्लस। द प्रोडक्ट ऑफ एनी टू नंबर विथ द सेम साइन ऑलवेज बी पॉजिटिव। तो उसके अकॉर्डिंग हो जाएगा ये आपका a1 a2 अपॉन b1 b2। क्लियर। हम डायरेक्ट कर दे रहे हैं -1 बाई 1 बाई क्रॉस प्रोडक्ट। क्या? बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट बाई क्रॉस प्रोडक्ट we get by cross product we get implies that a1 a2 equal to minus b1 b2 implies that a1 a2। अब इसका ट्रांसपोज कर लेंगे लेफ्ट हैंड साइड, क्या हो जाएगा? प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। ठीक है। a1 a2 प्लस b1 b2 इक्वल टू 0। हैंस ट्रू। यही सिद्ध करना था। ठीक है बच्चों, इसको नोट कीजिए। बिठा दें? यस। प्रिय बच्चों क्वेश्चन सेकेंड, इफ द एंगल बिटवीन टू लाइंस इज पाई बाई 4 एंड स्लोप ऑफ वन ऑफ द लाइन इज -1 बाई 2, फाइंड द स्लोप ऑफ अदर लाइन। ठीक है। दो रेखाओं के बीच का कोण पाई बाई 4 है and slope of one of the line is 1/2। एक लाइन का स्लोप 1/2 है, यानी एक लाइन की प्रवणता 1/2 है। फाइंड द स्लोप ऑफ द अदर लाइन। दूसरे लाइन का स्लोप ज्ञात करो, दूसरे लाइन की प्रवणता ज्ञात करो। क्लियर? यस सर। ये क्वेश्चंस है बच्चों, ये फार्मूला होता है। वी नो दैट the acute angle theta between two lines with slopes m1 and m2 is given by tan theta equal to mod m1 minus m2 upon 1 plus m1 into m2। ठीक है। अब यहां पे बच्चों हम लेट करेंगे, लेट m1 इक्वल टू 1/2। एक लाइन का स्लोप कितना गिवन है? 1/2।
टू एंड m2 को हम लेट कर ले रहे हैं बच्चों m। क्लियर? एंड और क्या गिवन है? एंड थीटा गिवन है, एंड थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ये गिवन है। थीटा इक्वल टू पाई बाई 4, ठीक है। अब इसको ये सारे वैल्यू हम किसमें पुट करेंगे? इक्वेशन फर्स्ट में लिखेंगे। पुटिंग these value putting these values in equation first, we get पुट कर देते हैं बच्चों। यहां लिखेंगे implies that 10 पाई बाई 4 इक्वल टू mod m माइनस 1 बाई 2 अपॉन 1 प्लस हाफ m। ये वैल्यू हमने पुट कर दिया, ठीक है। अब 1045 ये किसकी वैल्यू है? 1045 यहाँ पर लिख देंगे। द वैल्यू ऑफ 1045 इज 1 इक्वल टू mod, समझ में आ रहा है? अब 2 का मल्टीप्लाई m के साथ करेंगे तो ये क्या आ जाएगा? 2m माइनस 1 बाई 2, 2m माइनस 1 बाई 2, ठीक है। अपॉन 2 प्लस m बाई 2। क्लियर? यस सर। इतना नोट कीजिए। फिर बच्चों यहां पर सॉल्व कर दे रहे हैं। प्रिय बच्चों, हमने जो है वैल्यू इंटरचेंज कर दी। इसको हम m2 मान लेते हैं और ये m1 मान लेते हैं। m1 m2 जो है 1 बाई 2, ठीक है। तो m1 की वैल्यू क्या है? m, और m2 की वैल्यू 1 बाई 2, ठीक है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, ये होगा 2m माइनस 1 बाई 2, फिर ये 2 प्लस m बाई 2। क्लियर? तो अब इसे हम लिख सकते हैं 1 बाई 1। क्या लिखेंगे? 1 बाई 1। अब इसे सिंप्लीफाई कर देंगे तो 2m माइनस 1 बाई 2 इंटू मल्टीप्लाई के साइन लगाएंगे 2 अपॉन 2 प्लस m। क्लियर? अब इसमें 2 से 2 क्या होंगे बच्चों? कैंसिल्ड आउट। फिर अगले स्टेप में 1 बाई 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m, ठीक है। ये मॉड है, ध्यान समझिएगा। या इसको 1 ही रहने देते हैं भैया। क्या रहने देते हैं? 1। अब देखिए, जैसे ही हम मॉड हटाएंगे, है ना, तो ये 1 जो है प्लस माइनस में आ जाएगा। प्लस माइनस 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 अपॉन 2 प्लस m। क्लियर? कोई प्रॉब्लम? अब हम इसमें केस फर्स्ट ले लेते हैं। केस फर्स्ट यानी टेकिंग पॉजिटिव साइन, टेकिंग पॉजिटिव साइन, ठीक है बच्चों। पॉजिटिव साइन ले लेते हैं एक बार, तब सॉल्व करते हैं। सिंप्लाइज दैट 1 इक्वल टू 2m माइनस 1 बाई 2 प्लस m। बाई क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे तो बच्चों आएगा 2 प्लस m। दिख रहा है ना? 2 प्लस m इक्वल टू 2m माइनस 1। और सिंप्लीफाई करेंगे m, 2m का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड करेंगे माइनस 2m और ये माइनस 1
और 2 का ट्रांसपोज राइट हैंड साइड करेंगे तो -2, तो ये निकल गया -2m में से m, तो ये आया -m इक्वल टू -3। क्लियर? माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट, तो m की वैल्यू क्या आ गई यहाँ पर? एक m की वैल्यू आ गई 3। एक तो ये आंसर हो जाएगा। ठीक है, केस सेकेंड। अब हम ले लेते हैं केस सेकेंड। केस सेकेंड, टेकिंग नेगेटिव साइन। टेकिंग नेगेटिव साइन क्या ले लेते हैं बच्चों? टेकिंग नेगेटिव साइन। ठीक है, तो ये आ जाएगा -1 इक्वल टू 2m -1 अपॉन m प्लस 1। ऐसे सिंप्लीफाई करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट, तो -1 का मल्टीप्लाई m प्लस 1 इक्वल टू 2m -1। ठीक है, और सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, क्या हो जाएगा? माइनस की साइन है, इसे लिख देंगे -m -1 इक्वल टू 2m -1। अब -1 का ट्रांसपोज लेफ्ट हैंड साइड कर लेते हैं, -m -2m इक्वल टू -1, और इस -1 को हम इस साइड भेज देते हैं, ये तो +1 हो जाएगा। तो कहाँ पे गलती हो रही है बच्चों? प्रिय बच्चों, यहाँ पे था m+2 होगा, ये क्या होगा? m+2। ठीक है, 2 + m गिवन है। ठीक है, तो क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे -1 m+2, यहाँ पर क्या लिखेंगे बच्चों? 2, फिर ये क्या आएगा? -2। ठीक है, अब यहाँ पे -2m का ट्रांसपोज करेंगे -m -2m, तो ये इस साइड जाएगा, -2 इस साइड जाएगा, तो +2 हो जाएगा। क्लियर? m की वैल्यू आई -3m, -3m इक्वल टू 1। समझ में आ रहा है? तो m की वैल्यू क्या आ जाएगी? m की वैल्यू आ जाएगी बच्चों -1/3। ये आ गई, एक आंसर ये हो गया, यानी इसके दो केस जनरेट हुई। ठीक है, ये जो है अक्यूट स्लोप है और ये अक्यूट स्लोप है। मिटा दे। प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 4, लाइन थ्रू द पॉइंट्स -2, 6 and 4, 8 is perpendicular to the line through the points 8, 12 and x, 24. Find the value of x. प्रिय बच्चों, इसको हम फिगर द्वारा रिप्रेजेंट करेंगे। ये हमारा मान लेते हैं, ये क्या है? y अक्ष। क्या है बच्चों? y अक्ष है, और ये हमारा क्या है? x अक्ष है। समझ में आ रहा है? ये y अक्ष है और ये x अक्ष है। y dash is y axis and x dash is x axis। समझ में आ रहा है? अब इसमें हम पॉइंट रिप्रेजेंट कर देते हैं, 1, 2, 3, 4, 2, दूसरा पॉइंट क्या है? 2, 24। ठीक है, इससे नहीं क्लियर होगा, 24 है। हम 4, 8
यानी -2, 6 है, यानी इस डायरेक्शन में 1.2 पॉइंट। ठीक है, -2, 6 यानी ये -2 हो गया और 6, 1 2 3 4 5 6। मान लेते हैं ये वाला पॉइंट हमारा वाई अक्ष को और लंबा कर देते हैं। ये वाई अक्ष है, ये पॉइंट मान लीजिए यहाँ पे पड़ा, इसका कोऑर्डिनेट है -2, 6। दूसरा है 4, 8। 4 1 2 3 4 ये हो गया, और 8 मान लेते हैं यहां पर कहीं है, 1 2 3 4 5 6 7 8, 8 मान लेते हैं यहाँ पे। ठीक है बच्चों, इसका कोऑर्डिनेट है 4, 8। फिगर तो पूरा क्लियर नहीं बन पाएगा, देखिए समझने में आसानी होगी। ठीक है, क्योंकि अब इसको मिला देते हैं, इसको मिलाने से जो स्लोप हमारा होगा वो स्लोप हमारा क्या होगा बच्चों, m1 होगा। यानी दो पॉइंटों, इस पॉइंट का नाम दे देते हैं A और इस पॉइंट का नाम दे देते हैं B। इन दोनों पॉइंटों को मिलाने से जो स्लोप मिल रहा है वो स्लोप क्या है, m1 है। और दो पॉइंट और हैं 8 एंड 12। ठीक है, 8 एंड 12, x, y ये एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है। हम मान लेते हैं यहीं कहीं पर है, 8 12 मान लेते हैं, 8 12 यहां पर पॉइंट है, 8 और ये 12। ठीक है, दूसरा पॉइंट यहां पर मान लेते हैं, ये C मान लेते हैं और ये D मान लेते हैं। ये पॉइंट जो है x और 24 है। ठीक है बच्चों, इसका स्लोप मान लेते हैं क्या, m2। ये दोनों पॉइंट एक दूसरे पर क्या है, परपेंडिकुलर है, पॉइंट। ठीक है, इफ टू लाइंस आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर, क्या होता है, then product of their slopes is -1। समझ में आ रहा है ना, फिगर समझ में आया? यस सर। इसके लिए बहुत बड़ा फिगर बनाना होगा, क्योंकि 8 और 12 दिया गया है, तो यहाँ पे x और 24 दिया गया है, लेकिन समझने में मदद करेगा। लिखेंगे स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट, स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू the points -2, 6 and 4, 8। ठीक है, each यहां पर m1 इक्वल टू फार्मूला होगा y2 माइनस y1 अपान x2 माइनस x1। y2 की वैल्यू 8 - 6 अपान 4, फिर -2 है। इसे सिंप्लीफाई करेंगे बच्चों, 2 4 + 2 ये आया 2/6। इसे सिंप्लीफाई करेंगे, 2 1 जा 2, 2 3 जा 6, यानी 1/3। क्लियर? अब हम दूसरे लाइन का स्लोप निकाल लेंगे। स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू the points (8, 12)
and x comma 24 is clear. Yes, sir. नेक्स्ट है बच्चों स्लोप ऑफ द लाइन थ्रू द पॉइंट 8 12 एंड x 24 इज ये हो जाएगा m2 y2 minus y1 फार्मूला यूज करेंगे y2 minus y1 अपॉन x2 minus x1 y2 की वैल्यू क्या है 24 y1 की वैल्यू 12 अपॉन x माइनस 8 इसे सिंप्लीफाई करेंगे तो 12 बाई x माइनस क्लियर अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन नंबर 3 पे लिखेंगे अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन ठीक है बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर according to the question both lines are perpendicular to each other एक दूसरे पर परस्पर लंब दोनों लाइन ठीक है hence the product of their slope the product of their slope बच्चों अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन बोथ लाइन्स आर परपेंडिकुलर टू ईच अदर हेंस द प्रोडक्ट ऑफ देयर स्लोप्स इज -1 क्लियर अब इसमें वैल्यू पुट कर देंगे इसकी मीनिंग ये कह रहा है m1 into m2 इक्वल टू -1 समझ में आ रहा है m1 की वैल्यू पुट करते हैं m1 की वैल्यू हमने कितना फाइंड किया 1/3 इंटू m2 की वैल्यू पुट करते हैं 12 अपॉन x माइनस 8 इक्वल टू -1 अब देखिए 3 1 जा 3 3 4 जा 12 3 1 जा 3 3 4 जा 12 ये आ गया बच्चों implies that 4 upon x minus 8 equal to -1/1 क्लियर दिख रहा है ना अब यहाँ पर सॉल्व कर देते हैं अब हम करेंगे बाई क्रॉस प्रोडक्ट वी गेट ठीक है बच्चों -1 x minus 8 -1 x minus 8 इक्वल टू 1 का 4 से मल्टीप्लाई करेंगे 4 आ जाएगा अब ये हो गया -x प्लस 8 इक्वल टू 4 फिर इम्प्लाइज दैट -x इक्वल टू 4 अब 8 का ट्रांसपोज कर दिया 8 का क्या किया ट्रांसपोज राइट हैंड साइड तो इसका साइन चेंज हो जाएगा -8 हो जाएगा ये आया बच्चों -x इक्वल टू -4 क्लियर माइनस से माइनस कैंसिल्ड आउट इम्प्लाइज दैट ये आ गया x इक्वल टू 4 इट इज द राइट आंसर इसको नोट कर लीजिए मिटा दें Yes, sir.
प्रिय बच्चों, क्वेश्चन नंबर 5, फाइंड द एंगल बिटवीन द x एक्सिस एंड द लाइन ज्वाइनिंग द पॉइंट 3, -1 एंड 4, -2। इसे फिगर द्वारा क्लियर करेंगे। प्रिय बच्चों, ये हमारा y अक्ष है। क्या है? y अक्ष है, ठीक है। और ये हमारा x अक्ष है, यहां पर होगा, ये x अक्ष है, x o x डैश इज कॉल्ड x एक्सिस एंड y o y डैश इज कॉल्ड y एक्सिस where the point x axis and y axis intersect two perpendicularly called origin. What is the origin point? Clear? अब यहाँ पर इस डायरेक्शन में पॉजिटिव होता है, ये 1 यूनिट, ये 2 यूनिट, ये 3 यूनिट और ये बच्चों 4 यूनिट हो गया। इसका नाम लिख देते हैं 1 2 3 4। क्लियर? नीचे की डायरेक्शन में ये हमारा 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, प्रिय बच्चों 1 यूनिट, 2 यूनिट, 3 यूनिट, 4 यूनिट, लेकिन माइनस में -1 -2 -3 -4। कितना क्लियर? अब इसमें पॉइंट जो गिवन है 3, 4 यानी 1 2 3, यहाँ पर 3, -1 यूनिट यहाँ पर आ रहा है, ये पॉइंट यहाँ पर कहीं पड़ेगा, ठीक है। इस पॉइंट का नाम दे देते हैं ए। इसका कोऑर्डिनेट है 3, -1। क्लियर? अब उसके बाद है 4, 2। 4 तो ये हो गया और 2 यहां पर हो गया, यहां पर, तो ये 4 यूनिट ये हो गया और 2 ये यूनिट हो गया। इसका नाम दे देते हैं पॉइंट बी। पॉइंट बी का कोऑर्डिनेट है बच्चों क्या? 4, -2, ठीक है। इससे होकर जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन यल का इक्वेशन हमें फाइंड करना है, ठीक है। प्रिय बच्चों, बी और ए पॉइंट से होकर जो लाइन पास हो रही है, इस लाइन का हमें क्या फाइंड करना है? इंक्लिनेशन। क्या फाइंड करना है? इंक्लिनेशन। ये लाइन x मान लेते हैं, लाइन x अक्ष की पॉजिटिव डायरेक्शन से इंक्लिनेशन थीटा जनरेट करता है। कितना? थीटा। क्लियर? तो इसमें गिवन है, गिवन पॉइंट ए 3, -1, ठीक है। इसे रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं हम ए x1, y1 और दूसरा पॉइंट बी गिवन है 4, -2। ये बी से रिप्रेजेंट कर दे रहे हैं, ये बी पॉइंट होगा 4, -2, बी इक्वल टू बी x2 y2। क्लियर? अब स्लोप ऑफ लाइन यल, स्लोप ऑफ लाइन यल, यल लाइन का स्लोप निकाल लेते हैं। कौन सा फॉर्मूला यूज करेंगे बच्चों? स्लोप ऑफ लाइन यल m इक्वल टू y2 -y1 अपॉन x2 -x1। अब y2 की वैल्यू पुट कीजिए। y2 की वैल्यू क्या है? -2। y1 की वैल्यू -1, ठीक है। फिर माइनस का साइन लगा के फिर -1 लिख दिया अपॉन x2 की वैल्यू, x2 की वैल्यू क्या है बच्चों? 4। फिर x1 की वैल्यू 3 और सिंप्लीफाई करेंगे -2 + 1 अपॉन 1, ये आ गया -1/1 इक्वल टू -1। क्लियर? लेकिन बच्चों हम जानते हैं, बट वी नो दैट
but we know that यम इक्वल टू क्या होता है, टेन थीटा। क्या होता है, टेन थीटा। ठीक है, यम के स्थान पर क्या पुट करेंगे, बट वी, प्रिय बच्चों, बट वी नो दैट यम इक्वल टू टेन थीटा। टेन थीटा यम के स्थान पर हम यहाँ पर पुट कर देंगे। ठीक है, ये हो जाएगा टेन थीटा इक्वल टू, स्लोप कितना निकाले हैं, -1। ठीक है, 1 किसकी वैल्यू होती है, -1045। ठीक है, 1045 को हम, क्योंकि यहाँ पे नेगेटिव वैल्यू है यानी ऑब्ट्यूज एंगल होगा, इसके लिए हम क्या लिखेंगे, 10, समझ में आ रहा है, 180 डिग्री -45। ठीक है, 180 डिग्री -45, यह आ जाएगा 135 डिग्री। कितना आएगा, 135 डिग्री। ठीक है, तो implies that tan theta इक्वल टू हो गया 135 डिग्री। कंपेयर कर देंगे बच्चों, 10 कैंसिल्ड आउट, थीटा इक्वल टू कितना आ जाएगा, 135। यही पूछ रहा था। ठीक है, फाइंड द एंगल बिटवीन x एक्सिस एंड गिवन 2 पॉइंट्स, ये आ जाएगा। इसको नोट कर लीजिए। प्रिय बच्चों, हम अपना लेक्चर यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। आने वाले वीडियो में एंगल बिटवीन 2 लाइंस पर अदर 4 या 5 क्वेश्चंस की प्रैक्टिस करेंगे। आपने इस वीडियो को देखा, सुना, समझा, इसके लिए आपका बहुत बहुत शुक्रिया, आपका बहुत बहुत धन्यवाद।